बहुत समय पहले की बात है। एक घना और सुंदर जंगल था जिसका नाम था हरियावन। इस जंगल में हर प्रकार के जानवर रहते थे। हाथी, शेर, खरगोश, बंदर, हिरण, लोमड़ी, उल्लू और बहुत सारे पक्षी। सभी जानवर मिल जुलकर रहते थे और खुश थे। हरियावन में एक परंपरा थी। हर साल जंगल की सारी प्रजातियां मिलकर पंचायत करती थीं। इस पंचायत में सभी जानवर अपनी समस्याएं, सुझाव और नए नियम साझा करते थे ताकि जंगल में शांति बनी रहे। इस साल पंचायत कुछ खास थी क्योंकि जंगल में कुछ समय से अराजकता फैलने लगी थी। शेर राजा बूढ़ा हो चुका था और उसकी गड़गड़ाहट अब पहले जैसी जोरदार नहीं रही थी। कुछ जानवर नियम तोड़ने लगे थे। बंदर बिना वजह झूले काट रहे थे। लोमड़ी दूसरों की चीजें चुपके से ले जा रही थी और उल्लू की बातों को कोई गंभीरता से नहीं लेता था। पंचायत की तैयारी जोरों पर थी। सब जानवर एक बड़ी सी खुली जमीन पर इकट्ठा हुए। वहाँ एक पेड़ के नीचे एक ऊंचा पत्थर रखा गया जहाँ पर राजा शेर बैठा था। उसके दाएं हाथी चाचा खड़े थे और बाएं उल्लू जी, जो जंगल के सबसे बुद्धिमान जानवर माने जाते थे। शेर ने अपनी भारी आवाज में कहा, जंगल में शांति और नियम बनाए रखने के लिए आज हम मिलकर फैसला करेंगे। जो जानवर बोलना चाहे वह आगे आ सकता है। सबसे पहले खरगोश चिंटू आगे आया। उसने कहा, महाराज, पिछले कुछ दिनों से बंदर टोली हमारी खेती खराब कर रही है। वे फल तोड़कर फेंक देते हैं, पत्ते नोचते हैं और हमें डराते हैं। बंदर झुनझुन को गुस्सा आ गया। वह बोला, हम खेलते हैं, मस्ती करते हैं। अगर कोई पेड़ पर चढ़ना हमें अच्छा लगता है तो इसमें बुरा क्या है? उल्लू जी ने धीरे से कहा, झुनझुन, खेल में और शरारत में फर्क होता है। मस्ती करो लेकिन दूसरों को नुकसान न हो, यही जंगल का नियम है। बंदर ने सिर झुका लिया और बोला, माफ कीजिए, अब से ध्यान रखूंगा। इसके बाद हिरण रानी ने अपनी बात रखी। महाराज, उसने कहा, पिछले दिनों से लोमड़ी बिना पूछे चीजें उठा लेती है। हमारी पानी की घड़े, बच्चों के खाने के फल और यहाँ तक कि चिड़ियों के अंडे भी। लोमड़ी लाली ने पहले तो बहाना बनाया, मैंने कुछ नहीं लिया, शायद किसी और ने लिया होगा। लेकिन तभी तोता टीनू चिल्लाया, मैंने अपनी आंखों से देखा है, लाली ने चिड़िया की टोकरी उठाई थी। अब शेर गर्जा, लोमड़ी, यह जंगल सबका है, चोरी करने वालों को दंड मिलेगा। लेकिन तुमने पहली बार किया है, इसलिए तुम्हें मौका दिया जाएगा। अगले 3 दिन तुम जंगल की सेवा करोगी, बीमार जानवरों की मदद, पानी पहुँचाना और सफाई करना। लोमड़ी ने शर्म से सिर झुका लिया और बोली, माफ कीजिए, अब मैं सही रास्ते पर चलूंगी। इसके बाद उल्लू जी ने सबको समझाया, अगर हमें जंगल को सुंदर बनाना है तो हमें मिलकर काम करना होगा। कोई छोटा नहीं है, कोई बड़ा नहीं है, हर जानवर की अपनी खासियत है। हाथी मजबूत है तो चिड़िया हल्की उड़ान से संदेश पहुंचाती है। बंदर पेड़ों की रखवाली कर सकता है तो खरगोश जमीन के अंदर की बातें बता सकता है। फिर बिल्ली मीना उठी और बोली, क्या हम एक ऐसा नियम नहीं बना सकते जिसमें हर जानवर को कोई जिम्मेदारी मिले? सब जानवरों ने एक दूसरे की ओर देखा और मुस्कुराए। शेर राजा ने अपना पंजा उठाकर घोषणा की, अब से हर जानवर को एक काम सौंपा जाएगा। यह पंचायत हर महीने होगी और जो नियमों का पालन नहीं करेगा उसे सेवा का काम करना होगा। जंगल में अब एक नया जोश आ गया। अगले कुछ हफ्तों में हरियावन में बड़ा बदलाव आया। बंदर पेड़ों की देखभाल करने,